सीरियल में शुरू हो गया है जबरदस्त ट्विस्ट। जी हाँ, अब कहानी में ऐसा होने वाला है कि तारा को अचानक अटैक आ जाएगा और उसके बाद वेद को अपनी माँ के सामने मजबूरी में इस शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये होगा कैसे? चलिए बताते हैं। असल में सरू और वेद दोनों ही एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने वाले होते हैं। दोनों एक डेट पर मिलने वाले होते हैं। सरू भी बहुत खुश होती है, अपने बाल खोल कर आती है क्योंकि वेद को उसके खुले बाल पसंद हैं। वो वेन्यू पर पहुंचकर वेद का इंतजार कर रही होती है। उधर वेद भी पहुंच ही जाता है। जैसे ही गाड़ी से उतरता है और सरू को देखता है तभी तारा का कॉल आता है। वेद सब कुछ छोड़कर भाग जाता है। सरू को पता ही नहीं चलता कि वेद आया भी था और लौट गया। वेद घर पहुंचकर माँ से पूछता है कि क्या हुआ, आप इतनी घबराई क्यों थीं? मैंने सब कुछ छोड़कर आ गया हूँ, जल्दी बताइए, मुझे वापस भी जाना है। तभी अनिका वहां होती है और कहती है, वेद तुम आ गए, चलो बैठो। वेद हैरान रह जाता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। उसकी माँ और नानी भी वहाँ होती हैं और सब बड़े खुश नजर आते हैं। नानी कहती है, अनिका बेटा, मिठाई खिला दो वेद को। अनिका शर्माकर वेद को मिठाई खिला देती है। वेद शॉक्ड रह जाता है। तभी कामिनी यानी नानी यह अनाउंस कर देती है कि वेद और अनिका की शादी होने वाली है। ये सुनकर वेद के तो होश उड़ जाते हैं। सब लोग तो यह कहकर चले जाते हैं, लेकिन असली ड्रामा तो अब होता है। वेद तारा से साफ कह देता है कि वह यह शादी नहीं करेगा। तारा कहती ये सिर्फ अनाउंसमेंट थी बेटा, किसी ने तुमसे पूछा ही कब? वेद भी कहता है, मैं भी आपका बेटा हूँ और मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन अगले ही हफ्ते एंगेजमेंट होने वाली है और कुछ महीनों बाद शादी भी तय है। वेद का दिल टूट जाता है क्योंकि वो सिर्फ सरू से प्यार करता है और वो भी बेइंतहा। वेद घर से जाने ही वाला होता है, तभी तारा को अचानक अटैक आ जाता और वेद रुक जाता है। अब ये अटैक असली है या तारा का कोई नया ड्रामा, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। इधर सरू भी वेद का इंतजार कर रही है। वो भी आज उसे अपने दिल की बात कहने वाली थी, लेकिन वेद मजबूर है और अब उसे अनिका से शादी करनी ही पड़ेगी। अब देखना मज़ेदार होगा कि क्या सरू ये शादी रोक पाएगी? क्या वो अनिका और उसकी नानी की चाल को सबके सामने लाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।